नमस्कार, खबरें अभी तक में स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। मर्ज छोटा हो या बड़ा, वक्त पर इलाज जरूरी है, लेकिन इलाज के लिए सबसे जरूरी अस्पताल का दरवाजा ही अगर बंद हो जाए तब क्या? जब दवा की जगह सिर्फ दुआओं से काम चलाना पड़े तो क्या? जिनकी जेब साथ दे वो तो इलाज के हकदार हों, पर जब गरीबों को डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़े तब क्या? जब भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर सच में भगवान की तरह भक्तों यानी मरीजों को दिखाई ना दे तब क्या? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और कराएंगे अस्पतालों के दावों का हकीकत से सामना, क्योंकि नियमों को तोड़कर ये प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहे हैं कानून मेरे ठेंगे पर। हुड्डा ने प्रदेश के कई प्राइवेट अस्पतालों को यह सोचकर मुफ्त जमीन दी कि यहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, पर मुफ्त इलाज तो दूर, इन अस्पतालों में गरीबों की एंट्री तक बंद है। मौत की तरफ बढ़ता हुआ मरीज यहां नई जिंदगी की उम्मीद के साथ दाखिल होता है। आम जनता, खासकर गरीब, अस्पताल में एक भरोसे के साथ आता है, लेकिन अंदर घुसते ही ये यकीन टूटने सा लगता है। गरीबों के इलाज के नाम पर अस्पताल में डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक जो खेल खेल रहे हैं वो हैरान करने वाला है। खबरें अभी तक पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे अस्पताल का सच जिसका मेडिकल वर्ल्ड में बड़ा नाम है, जो वादा करता है कि मर्ज छोटा हो या बड़ा हम ठीक कर देंगे, जो दावा करता है कि मरीज अमीर हो या गरीब हम फर्क नहीं करेंगे, जो यकीन दिलाता है कि हम जख्मों का इलाज करेंगे बिना ये पूछे कि इंसान की हैसियत क्या है। लेकिन बाजार की व्यवस्था अक्सर इंसान को बेरहम बना देती है। पैसे की भूख जब जिंदगी पर भारी पड़ने लगे तो इलाज का कारखाना दर्द के कारखाने में तब्दील हो जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों के लिए हुकूमत ने प्राइवेट अस्पताल में निशुल्क दवा योजना चलाई। दावा कि यहाँ कम फीस पर बेहतर इलाज मिलेगा, पर हकीकत ये है कि आज भी कई गरीब रोजाना केवल इसलिए काल के गाल में समा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये अस्पताल मौत बांट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। दरअसल गरीबों के निशुल्क इलाज के नाम पर गुड़गांव का आर्टेमिस हॉस्पिटल गोलमाल कर रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने अस्पताल का दौरा किया। अब हुड्डा ने आर्टेमिस हॉस्पिटल को 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। गुड़गांव के सेक्टर 51 में आर्टेमिस हॉस्पिटल ने हुड्डा से लीज पर जमीन ली थी। जमीन के एवज में हुड्डा के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 10% बेड रिजर्व रखने और उनका इलाज निशुल्क करने की बात तय की गई थी। बार बार मिल रही शिकायतों के बाद हुड्डा के एस्टेट ऑफिसर 2 की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने औचक निरीक्षण किया तो आर्टेमिस हॉस्पिटल में जमकर अनियमितताएं पाई गई। देखा गया है कि उस लिहाज से ये वो सेवाएं इनको उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं जिस हिसाब से इनको करवानी चाहिए। तो इनको सख्त हिदायत दी है कि हेल्प डेस्क बनाए, उसके ऊपर इस तरह के ऑपरेटर बिठाए जो हिंदी में बात करें, ताकि गरीब आदमी या इस तबके का आदमी जाए तो वो विश्वास के साथ अपनी बात रख सके, अपना इलाज करवा सके, और साथ ही रजिस्टर और रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखे और अथॉरिटीज़ को समय समय पर दिखाएं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में जांच के दौरान टीम ने पाया कि बीपीएल परिवार के लिए अलग से काउंटर नहीं बनाया गया है।
हॉस्पिटल में एक साइन बोर्ड लगाना था कि यहाँ गरीबों का निशुल्क इलाज होता है, लेकिन ये साइन बोर्ड भी नदारद था। हॉस्पिटल रिसेप्शन में बैठे लोगों को बीपीएल परिवारों का निशुल्क इलाज देने संबंधित जानकारी ही नहीं है। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवार को लेकर किसी तरह का रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया गया, यानी पता लगाना मुश्किल है कि कितने बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों का निशुल्क इलाज हुआ। देखिए, हमने 10 जुलाई तक का समय दिया है इनको कि 10 जुलाई तक जितनी भी हिदायतें हैं उनकी पालना सुनिश्चित करें। उसके बाद हमने एक टीम बना रखी है स्टेट ऑफिसर्स की अध्यक्षता में, वो जाकर औचक निरीक्षण करेंगे और यदि उसके बाद भी ये इसकी पालना नहीं करते हैं तो हम सरकार को संस्तुति भेजेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। साल 2008 में हुडा ने प्राइवेट हॉस्पिटल को जमीन लीज पर देने संबंधित एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत गुड़गांव में आर्टेमिस के अलावा मेडिकल और फोर्टिस को जमीन दी गई है। अब इन तीनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इस पीरियड में अगर पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो इनकी लीज खत्म करने की सिफारिश हरियाणा सरकार को भेजी जाएगी। गुड़गांव से दीपक आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी जमीन लेने के बाद गोलमाल कर रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, और इसके साथ ही साथ उसके माता पिता से आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आर्टेमिस हॉस्पिटल के अंदर ये पूरा खेल खेला जा रहा है। जल्द हाजिर होंगे।